गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th आज आपकी सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से सेकंड चैप्टर द थीफ स्टोरी स्टार्ट करेंगे। द थीफ स्टोरी, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि चोर की कहानी, रस्किन बॉन्ड की बहुत फेमस कहानियों में से एक स्टोरी है ये। स्टार्ट करते हैं। यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक लड़का, एक 15 साल का बच्चा होता है ये, एक लड़का दोस्त बन जाता है अनिल का। एंड अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। अनिल उस पर पूर्ण तरीके से यानी पूरी तरह से उस पर विश्वास करता है। एंड एम्प्लॉयज़ हिम, और उसको काम पर रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वो लड़का उसे धोखा देता है? अब कहानी शुरू करते हैं। आई वॉज स्टिल ए थीफ वेन आई मेट अनिल। मैं अभी एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और 15 साल का था, मैं केवल 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं बहुत ही अनुभवी, यानी 15 साल की उम्र में ही उसको चोरी का पूरा अनुभव था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और इस काम में उसका हाथ बहुत ही सफल था, यानी बहुत सफाई से वो चोरी कर जाता था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उससे मिला। ही वॉज अबाउट 25, वो 25 साल का था। ए टॉल, एक लंबा सा लीन फेलो, पतला सा लड़का था। ही लुक्ड ईजी गोइंग, साधारण दिखता था। काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस, और मेरे उद्देश्य के लिए बिल्कुल सही था, यानी वो दयालु भी था और सिंपल, साधारण भी था, यानी उसके यहाँ चोरी करना आसान था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। मेरा भाग्य हालांकि बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, फिर भी मैंने सोचा कि शायद मैं इस लड़के का कॉन्फिडेंस यानी उसका विश्वास जीत पाऊँ। You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. अब मैंने a little flattery यानी हल्की सी बड़ाई कर देना किसी की, उससे दोस्त जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी की प्रशंसा करते हो तो वो खुश हो जाता है। तो इसलिए उसने कहा you look a bit of wrestler yourself, I said. तो लड़का कहता है, वो 15 साल का जो लड़का होता है, वो चोर जो है, वो कहता है you look a bit of wrestler yourself. तुम तो खुद ही पहलवान दिखते हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो उसने उत्तर दिया कि तुम भी तो पहलवान ही जैसे लग रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। तो इससे उसको एक धक्का सा लगता है कि क्यों, एक क्षण के लिए वो सोचता है कि मैं तो पतला सा हूँ, तो इसको कैसे मैं पहलवान लगा। वेल आई सेड मोडेस्टली, तो मैंने मोडेस्टली यानी विनम्रता से कहा, अच्छा। आई डू रेसल ए बिट, मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोला, हरी सिंह। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना नाम बदल लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, इससे ना तो पुलिस मुझे पकड़ पाती थी, ना ही मेरे पुराने मालिक। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, यानी इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ओल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इसके बाद अनिल ने मुझसे क्या बात की? अबाउट वेल ओल्ड रेसलर, यानी जो तेल मले हुए, जिनके शरीर पर तेल लगे हुए थे, जो पहलवान क्या कर रहे थे? ग्रंटिंग, फुंकारे मार रहे थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को फेंक फेंक के मार रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चलने लग गया यानी चल पड़ा। आई फॉलोड कैजुअली, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन, ही सेड, उसने दोबारा उसको पुकारा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अब मैंने मेरी जो सबसे अच्छी स्माइल थी, मुस्कुराहट थी, उसकी तरफ वैसे मैं देखकर उसको आकर्षित करने के लिए मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, पर मैं तुम्हें तनख्वाह या सैलरी नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने 1 मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, उसको लगा कि उसने शायद कोई गलत आदमी चुन लिया है। आई आस्क्ड, इसलिए मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, कि क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? कैन यू कुक, क्या तुम खाना बनाओगे? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन,
मैंने दोबारा से झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खाना बनाना जानता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। यदि तुम खाना बना सकते हो तब शायद मैं भी तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो मुझे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, दुकान के ऊपर के कमरे में ले गया एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. उस रात जो मैंने खाना बनाया मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो कितना भयानक होगा, क्योंकि अनिल गेव इट टू स्ट्रे। स्ट्रे क्या होते हैं? आवारा, जो इधर उधर गलियों में घूमते रहते हैं ना, कुत्ते, उनमें से किसी को उसने दे दिया पूरा खाना। एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा टू बी ऑफ, कि मैं वहाँ से चला जाऊँ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, पर मैं वहीं घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, पर मैं वहीं घूमता रहा और वैसे ही मुस्कुराता रहा उसको आकर्षित करने के लिए। ही कुडंट हेल्प लाफिंग, वो भी हंसे बिना नहीं रह सका। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मुझे सिर पर थपथपाया एंड सेड नेवर माइंड, और कहा चलो कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. अब उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखा दिया and said he would soon teach me to write whole sentences, और उसने ये भी कहा कि जल्दी ही मुझे वो पूरे वाक्य लिखना सिखा देगा and to add numbers, और संख्याओं को जोड़ना भी। I was grateful, अब मैं उसका आभारी था। I knew that once I could write like an educated man, मुझे ये पता था कि अगर मैं लिखना, यानी पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख जाऊंगा, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, उसके बाद तो मैं कितना कुछ ही प्राप्त कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, इस तरह से अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा लग रहा था उसे, उसको मज़ा आ रहा था उसके यहाँ काम करते हुए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह वो चाय बनाता था अनिल के लिए। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, उसके बाद वो ख़रीदारी करने के लिए, यानी घर का सामान लेने के लिए चला जाता था और उसमें से ₹1 अपना बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे एंड ही डिडंट सीम टू माइंड, मुझे लगता था कि उसे पता था कि इस तरह से मैं ₹1 या थोड़ा बहुत पैसा बचा रहा हूँ, बट ही डिडंट सीम टू माइंड, पर वो ज़्यादा इस बारे में सोच नहीं रहा था, यानी उसको इस बात की कोई परवाह नहीं थी। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अब अनिल जो था वो पैसा इक्का दुक्का ही कमाता था, यानी बहुत ही कम पैसे इधर उधर से कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ता वो उधार ले लेता था, लैंड द नेक्स्ट, अगले हफ्ते उसे चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और हमेशा चिंता करता रहता था अपने अगले चेक के बारे में। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, पर जैसे ही वो चेक आता था उसके बाद वो बाहर जाता था और जश्न मनाता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसे लगता था वो मैगजीन्स के लिए, पत्रिकाओं के लिए लिखता था, यानी लेखक था। ए क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, तो उसे लगा कि बड़ा अजीब सा रास्ता था ये जीवन जीने का या पैसा कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम, एक शाम को वो घर आया विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, अब उसके पास नोटों की एक गड्डी थी। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, और उसने बताया कि उसने अभी अपनी एक किताब पब्लिशर यानी एक प्रकाशक को बेची है। एट नाइट, रात के समय, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने देखा कि उसने गद्दे के नीचे पैसे रख दिए थे। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. अब मुझे अनिल के यहाँ काम करते हुए 1 महीना हो गया था, पर जो मैं ख़रीदारी में पैसा बचाता था, यानी ₹1 पर डे के हिसाब से जो मैं बचा रहा था, उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, उसके अलावा मैंने अपने तरफ से कुछ भी चोरी नहीं किया था, यानी लाइन ऑफ वर्क यानी जो मेरा काम था चोरी का, उसमें से कुछ भी नहीं किया था।
आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, हालांकि मेरे पास हर एक सुविधा थी, अपॉर्चुनिटी अवसर था ये कार्य करने का। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, क्योंकि अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दे रखी थी। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, मैं अपनी मर्जी से आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो अब तक का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था जिससे मैं मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, इसलिए उसके यहाँ चोरी करना तो और भी मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रेडी मैन। अब ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखो इन्हें। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रेडी मैन, एक लालची आदमी की चोरी करना बहुत आसान था। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो चोरी को बर्दाश्त कर सकता था। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, पर एक लापरवाह आदमी को, बेपरवाह आदमी को चोरी करना बहुत मुश्किल था। सम टाइम ही डजेंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड, क्योंकि वो तो ध्यान भी नहीं देगा कि उसके यहाँ चोरी हो गई है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इससे उसका जो चोरी करने का मज़ा था वो ख़त्म हो जाता था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, तो अब वो चाहता था कि चलो वो अपना कुछ कार्य करे। आई टोल्ड माई सेल्फ, इसलिए मैंने अपने आप को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मेरा अभ्यास ही ख़त्म हो गया चोरी करने का। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैंने पैसे नहीं चुराए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वो भी तो इनको अपने दोस्तों पर ही तो व्यर्थ करने वाला है। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और वो तो मुझे कोई तनख्वाह भी नहीं देता है। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सो रहा था। ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, अब चांदनी रात थी तो चांद की एक किरण बालकनी से होते हुए फेल ऑन द बेड, बेड तक जा रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, और परिस्थिति को देखने लगा। इफ़ आई टुक द मनी, तो सोचता है कि यदि मैंने पैसे चुराए, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं लखनऊ की 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ सकता हूँ, रेलगाड़ी पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, अब उसने क्या किया, ब्लैंकेट से, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से निकल के और मैं रेंगता हुआ उसके बेड तक चला गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा जो था बिल्कुल साफ था, उस पर कोई शिकन नहीं थी, कोई लाइनें नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे खुद के चेहरे पर इतने निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, हालांकि मेरे निशान जो थे वो घाव के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मैं नोट्स को यानी पैसों को, रुपयों को ढूंढने लग गया। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उन्हें पाया, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, तो मैंने चुपके से उनको बिना कोई आवाज़ किए निकाल लिए, यानी खींच लिया अपना हाथ। अनिल साइड इन हिज डी स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, अनिल ने नींद में ही आह भरी और मेरी तरफ करवट ले ली। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं हैरान रह गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और दोबारा से रेंगते हुए, जल्दी से रेंगते हुए कमरे से बाहर चला गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर पहुंचा, आई बिगेन टू रन, तो मैंने भागना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामास, और वो जो नोट थे मेरे पजामे के नाड़े से बंधे हुए थे, उसकी कमर के साथ। आई स्लो डाउन टू ए वॉक, मैं धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने नोट गिने। 600 रुपीज़ इन 50, 50 के 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, अब मैं एक तेल व्यापारी की तरह, यानी तेल व्यापारी अरब की तरह 1 हफ्ते या 2 हफ्ते निकाल सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के पास में नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, क्योंकि मैंने कभी टिकट खरीदी ही नहीं थी अपने पूरे जीवन में। But dash straight to the platform, इसलिए मैं तेज़ी से कहाँ पहुँच गया, प्लेटफॉर्म पर। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जो थी अभी बाहर निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड कुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और ट्रेन धीरे धीरे
स्पीड पकड़ रही थी और मैं आराम से किसी भी बोगी में कूद सकता था, यानी उसको पकड़ सकता था उस ट्रेन को। बट आई हेजिटेटेड, पर मैं हिचकिचा गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, कोई कारण था जिसको मैं नहीं बता पा रहा हूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, इस तरह से मैंने वो अवसर भागने का खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, तो मैंने अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पर अकेले पाया, यानी आसपास कोई भी नहीं था। I had no idea where to spend the night, अब मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ बिताऊँ। I had no friends, believing that friends were more trouble than help, मेरे कोई दोस्त नहीं थे क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उनसे कोई सहायता नहीं मिलेगी पर मेरी परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि कोई मेरी तरफ ध्यान दे। बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, कि मैं स्टेशन के आसपास, नियर द स्टेशन का मीनिंग होगा कि स्टेशन के आसपास जो छोटे छोटे होटल होते हैं ना, तो उनमें भी मैं नहीं रहना चाहता था क्योंकि बेकार में ही लोगों का ध्यान उधर जाता। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड, तो इस तरह से केवल उस शहर में वो उसी व्यक्ति को जानता था जिसकी अभी अभी वो पैसे चुरा कर भागा था। लिविंग द स्टेशन, अब स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार, बाज़ार की तरफ मैं धीरे धीरे चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ, इस तरह से छोटा सा मेरा करियर था थीफ के तौर पर, यानी एक चोर की तरह। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, तो वो कहता कि जितनी चोरियां आज तक उसने की थी तो उसने लोगों के चेहरे, जैसे चोरी के बाद या कोई चीज़ गुम हो जाती है तो आदमी का फेस हो जाता है ना, उदास हो जाता है, कोई परेशान हो जाता है, कोई रोने लगता है, तो उसको वो सोचता है कि उसको पता था, उसको स्टडी एक तरह से उसने कर रखी थी, पढ़ा हुआ था लोगों के चेहरों को कि अपनी चीज़ खोने के बाद वो कैसा महसूस करते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं कि ग्रीडी मैन यानी जो लालची आदमी है वो डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर आदमी है वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, इस तरह से जो गरीब आदमी है वो उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, पर मुझे पता था कि जब अनिल को पता लगेगा कि उसके यहाँ चोरी हो गई है, यानी ही डिस्कवर्ड, उसको पता लग जाएगा कि उसके यहाँ चोरी हुई है, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो उसका चेहरा उदास हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं कि उसके पैसे गुम हो गए, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, पर इसलिए क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था, उसके विश्वास को धोखा दिया था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच, इस तरह से मैं मैदान तक पहुँच गया सोचते सोचते, और वहाँ पर एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, बहुत ठंड थी रात के समय में। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर की स्टार्टिंग ही थी, यानी नवंबर का पहला या दूसरा हफ्ता ही था। एंड ए लिटिल ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, उससे उसको परेशानी हो रही थी, यानी ठंड लग रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और धीरे से, अब क्योंकि ड्रिजल थी पहले, बूंदाबांदी हो रही थी, अब तेज़ी से मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पजामा stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face, अब उसके कपड़े जो हैं, शर्ट कमीज़ जो उसने पहनी थी, पजामा जो पहने थे, वो गीले होकर उसके शरीर से चिपक गए। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और बहुत ठंडी हवा से बारिश उसके चेहरे पर आने लगी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं वापस बाज़ार में चला गया और क्लॉक टावर की आश्रय में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और क्लॉक जो टावर से नज़र आ रहा था, यानी जो मीनार थी घड़ी की, उससे उसको पता लगा कि आधी रात हो चुकी थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, अभी भी वो उन नोट्स को महसूस कर सकता था। देवर डैम्प फ्रॉम द रेन, क्योंकि वो बारिश से भीगे हुए थे। अनिल्स मनी,
ये तो अनिल का पैसा था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 और 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। तो वो सोचता है कि अगर वो चोरी ना करता तो सुबह के समय शायद वो उसे 2 या 3 रुपए दे देता। कहाँ जाने के लिए? सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल। पर अब ये सब पैसे मेरे पास थे। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। और वो सोचता है कि अब उसे ना तो खाना बनाने की ज़रूरत थी, ना बाज़ार भागने की ज़रूरत थी, ना ही कोई वाक्य लिखने या पढ़ने ज़रूरी थे अब उसके लिए। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। इस तरह से मैं चोरी के लिए इतना उत्साहित हो गया था कि इन सब बातों को भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अब उसको ये पता था कि अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो इनसे कहीं ज़्यादा कमाएगा। इन जो थोड़े से सैकड़ों रुपए थे, इनसे ज़्यादा कमा सकता था। इट वॉज़ ए सिंपल मैटर टू स्टील। उसको लगता है कि ये तो बहुत ही साधारण काम है चोरी का तो। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और कई बार पकड़े जाना भी बहुत ही साधारण है। बट टू बी रियल बिग मैन, पर अगर आप जीवन में बड़े आदमी बनना चाहते हो, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक बहुत ही सयाने और बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति बनने चाहते हो, वॉज समथिंग एल्स, तो वो तो कुछ और ही था। यानी उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने अपने आप को बताया, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। यदि मुझे पढ़ना लिखना सीखना है तो। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। अब वो लगभग भागते हुए तेज़ी से कमरे की तरफ चल पड़ा या भागने लग गया। फीलिंग वेरी नर्वस, पर वो बहुत ही तनाव में था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि चुराना तो आसान है, पर उसको बिना किसी को पता चले वापस रखना बहुत मुश्किल था। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने बहुत ही धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और रास्ते में ही खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून लाइट। अब बाहर जो था क्लाउडेड मून लाइट, यानी हल्की हल्की चांदनी निकल आई थी, पर बादल अभी भी थे। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड। मैं उसके बेड के सिरहाने की तरफ रेंग कर चला गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मैंने अपने हाथ में क्या पकड़े हुए थे? नोट्स पकड़े हुए थे, पैसे पकड़े हुए थे, रुपए जो उसके हाथ में थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। मैं अपने हाथ पर उसकी सांस को महसूस कर सकता था। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट। मैं बिल्कुल शांत हो गया, यानी स्थिर हो गया 1 मिनट के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। तब मेरे हाथ ने एज ऑफ द मैट्रेस, यानी मैट्रेस के कोने तक उसका हाथ पहुंच गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद नोट्स। तो उसने चुपके से वो पैसे यूं के यूं वापस रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह मैं लेट उठा तो मैंने पाया अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, कि अनिल तो पहले ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक। मेरा दिल डूब गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। और अनिल ने कहा, कल मैंने कुछ पैसा बनाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें नियमित तौर पर तनख्वाह मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज। इस तरह से मेरी जो स्पिरिट्स थी, यानी मैं खुश हो गया। बट वेन आई टुक द नोट, पर जब मैंने वो नोट पकड़ा, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। तो मैंने पाया कि वो अभी भी गीला था, यानी रात की बारिश ने उसको गीला कर दिया था। टुडेज वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड। उसने कहा, आज हम सेंटेंसेज लिखना सीखेंगे या स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग। वो अब उसको संशय हो जाता है, सोचने लग जाता है हरि सिंह कि क्या उसे पता था। बट नीदर हिज लिप्स, पर ना तो अनिल के होठों से ना ही उसकी आंखों से कुछ भी दिखाई दे रहा था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने अब फिर दोबारा से उसकी तरफ उसी स्माइल के साथ
उसी आकर्षित कर देने वाली स्माइल के साथ देखा। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और वो स्माइल एकदम से अपने आप आ गई बिना किसी कोशिश के। रस्किन बॉन्ड की लिखी बहुत ही खूबसूरत कहानी है ये। थैंक यू बेटा।